Good morning, my dear students. I is अखिलेश कुमार उर्फ राव शहर आप सभी के सामने उपस्थित और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे समाज के बच्चे हैं जो बोर्ड के हों या बिना बोर्ड के हों, जीरो से हीरो लेवल तक की मैं आज क्लासेस करवाऊंगा इंग्लिश में। और हमारे बहुत सारे बच्चों का कमेंट है सर, जो हमें ग्रामर की तो बात तो छूती नहीं, लेकिन अगर इच्छा हो तो हम लोग ग्रामर का इंटरेस्ट लेंगे, ग्रामर में इंटरेस्ट लेंगे, है ना। तो मैं आज टुडे मॉर्निंग आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल। आर्टिकल कोई जानवर नहीं है मेरे दोस्त, हाँ, या आर्टिकल मतलब कोई वस्तु ऐसा कह सकते हैं आप, लेकिन किसी जानवर का नाम नहीं है, कोई एनिमल्स नहीं है। आपके सिलेबस का जो आप अगर फर्स्ट क्लास में होंगे या सेकेंड में होंगे, किसी भी लेवल में अगर होंगे आप सभी स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा आज आर्टिकल के साथ। बस बने रहना है अपना चैनल, आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स टाइगर। चलते हैं ज़्यादा विलंब न करते हुए। आर्टिकल, जैसा आप नाम सुन रहे हैं आर्टिकल, है ना। तो आर्टिकल आखिर व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल है क्या, यह हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इसे मैं क्यों पढ़ूं, क्या ज़रूरी है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू टीच एंड रीड इन द आवर सोसाइटीज़। इसकी क्या आवश्यकता है इन आवर इंग्लिश ग्रामर, क्या आवश्यकता है बता सकते हैं। आवश्यकता है मेरे दोस्त, इसके बिना आपका जो ए और एन और द जो होता है लगा देते हैं ना, कहीं पर ए लगा देते हैं, कहीं एन लगा देते हैं, कहीं द लगा देते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, कहीं ए लगता है, कहीं एन लगता है और कहीं द लगता है, ऐसा क्यों होता है। इस क्यों का आज आपका व्हाई, आपके दिमाग में जो व्हाई चल रहा होगा ना, आज पूरे व्हाई आपको निकल जाएगा और आप यहाँ से सीख करके समझ करके हमसे बेहतर आप हो सकते हैं। बस बने रहना है अपना चैनल मैथ्स टाइगर। चलता हूँ आर्टिकल। आर्टिकल का अगर हिंदी शब्द अगर जानना चाहते हैं, आर्टिकल का अगर आप सभी का दिमाग में चल रहा है सर हिंदी बता दीजिए, तो मैं हिंदी ही बता देता हूँ। आर्टिकल का मतलब होता है वस्तुएं, ध्यान देना है, जो कहीं नाउन और प्रोनाउन कोई वस्तु या चीज, हाँ जी मैं सही बोल रहा हूँ, आप सही समझ रहे होंगे। कोई वस्तु और चीज होता है जो नाउन हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, क्लियर। तो जब कोई वस्तु या चीज है ना, आर्टिकल्स है, ऑब्जेक्ट है, तो ये इसको आपको इसके तीन भाग में बांटा गया है। वैसे आर्टिकल दो ही रूप होता है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। आर्टिकल के टू काइंड्स होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। लेकिन जब उसकी मटेरियल में आएंगे तो आपको तीन अलग अलग प्रकार के बारे में जानकारी मिलेगा। तो पहला आर्टिकल आपका अ होता है, दूसरा अन होता है और तीसरा आर्टिकल होता है द। देखिए कहीं कहीं हम इसको द भी पढ़ते हैं और कहीं दी भी पढ़ते हैं, इसका भी आज बुखार हटा दूंगा मैं, कहाँ द पढ़ते हैं और कहाँ दी पढ़ते हैं। अब बात रही पहले ए और एन, यानी इसको प्रोनाउंसिएशन अ होता है मेरे दोस्त, इसका प्रोनाउंसिएशन अन होता है, ध्यान देना है। सही प्रोनाउंसिएट अगर आप कर लेंगे तो आर्टिकल में आपकी जीत है, अगर प्रोनाउंसिएट आपका गलत हो रहा है तो आर्टिकल में आपकी जीत नहीं हो सकती है। फिर जानते हो क्या हो सकती है। तो अ आपका और अन, यह दोनों जो आपका है इनडिफिनिट आर्टिकल में आता है, जब मैंने चर्चा पहले कर दिया, इनडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल है ये। इनडिफिनिट आर्टिकल का मतलब हुआ किसी एक नाउन या प्रोनाउन का बोध कराएगा, किसी एक वस्तु का बोध कराएगा, किसी एक स्थान का बोध करेगा, किसी एक जानवर का बोध कराएगा। जब एक का ही बोध कराएगा तब आपका ए और एन लगेगा, लेकिन कहाँ ए लगाएंगे और कहाँ एन लगाएंगे, बात यहाँ पर आकर के फंसती है। तो फंसना नहीं है, निकलना है। देखिए अ और अन का यूज हम करते हैं, कुछ उदाहरण पहले लेता हूँ। जैसे ही हैज
BAG बैग। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, शी हैज ऑक्स। अब देखिए यहां से हम लोग सीख जाएंगे, ये हर लेवल के बच्चे ये समझ जाएंगे, फटाफट समझेंगे। इसके बाद का स्टैंडर्ड लेवल भी बताऊंगा, अभी 0 लेवल से स्टार्ट किया हूं। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो फिर आगे भी करवाएंगे, इसका हाई लेवल सुप्रीम कोर्ट वाला भी बताऊंगा, तो आप समझ जाएंगे। पहले साधारण कोर्ट समझ जाइए। ही हैज बैग, है ना। बी क्या है आपका, बी क्या है, कंसोनेंट है। तो पहले वॉवेल और कंसोनेंट भी समझ जाइए, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। वॉवेल और कंसोनेंट अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 लेटर्स हैं, 26 वर्ण हैं, उसमें आपका 5 लेटर्स वॉवेल्स लेटर्स हैं, एज अ, ई, आई, ओ और यू। ये आपका 5 जो है वॉवेल्स लेटर्स हैं, जिनको हिंदी में कहेंगे स्वर वर्ण। क्या कहेंगे, स्वर वर्ण। ये स्वर वर्ण है क्यों, क्योंकि ये जो है वर्ण जो है ना, किसी वर्ण का मदद नहीं लेता है। हिंदी में भी पढ़ाया हूँ व्याकरण पोर्शन, आप वहाँ भी देख सकते हैं वीडियोज़ को, है ना। हिंदी व्याकरण का गजब का वीडियो मैंने डाला है, वहाँ भी देख सकते हैं, मैथ्स टाइगर पर जा करके, आपका अपना प्यारा चैनल है। तो AEIOU आपका ये क्या हो गया, वॉवेल्स लेटर्स होंगे। तो ये अक्षर जहाँ आएंगे, अक्षर पर भी पहचान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बता दूं, बोलने पर, जिनका बोलना, जिनका उच्चारण इसके तरह होगा, अ की तरह, ई की तरह, आई की तरह, ओ की तरह और यू की तरह, उच्चारण पर डिपेंड करता है आर्टिकल। लेटर में तो आप कहीं फंस सकते हैं। कैसे फंसेंगे, अभी एक उदाहरण और देता हूं। जैसे राधा इज, खाली स्थान, ऑनेस्ट गर्ल। इसमें आगे देखेंगे, एक उदाहरण और देख लीजिए, ही इज डैश ऑनेस्ट। फंसेंगे कैसे आप लोग, बस इसी 3-4 उदाहरण से हम आपको स्पष्ट कर देंगे कहाँ लगाना है ए और कहाँ नहीं लगाना है, या एन लगाना है। इसको समझ है भली भांति। ही हैज ए बैग, तो इसमें से 5 अक्षर में से कोई नहीं है। इसका उच्चारण ब की तरह होता है, बैग यानी ब की तरह। अ की तरह नहीं होता है, न ई की तरह होता है, न कि आई की तरह, न ओ की तरह, न यू की तरह। इसका उच्चारण ब की तरह यानी इनसे अलग है। तो जब इनसे अलग होगा, जब इनसे ये अलग है मेरे दोस्त, तो आप यहाँ पर कौन सा आर्टिकल को बुलाएंगे, अ को बुलाएंगे। ही हैज अ बैग, उसके पास एक थैला है। क्लियर। अब आइए, सी हैज डॉट डॉट खाली स्थान है, ऑक्स लगा है। ऑक्स, ओ तो मिलता है लेटर, एकदम सटा दीजिए। देखिए ओ से ओ मिल रहा है कि मिल रहा है, लेकिन इसका उच्चारण भी ओ की तरह होता है, ओ की तरह होता है। तो यहां पर आपका लग जाएगा क्या, एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। अर्थात ही हैज एन ऑक्स होगा। एक का बोध कराएगा तब ये, इसी में अगर मैं डाल दूंगा आगे उदाहरण में, ऑक्सन कर दूंगा, ऑक्स का प्लुरल होता है ऑक्सन, अब बैग का होगा बैग्स। तो प्लुरल नंबर में आप अगर आर्टिकल ए और एन का यूज करके आते हैं तो आपका ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने शुरुआत में ही कह दिया हूं, ए और एन सिर्फ एक के लिए क्या आता है, अनेक के लिए नहीं क्या आता है, सिर्फ सिंगुलर नंबर के लिए, नोट प्लुरल नंबर के लिए। क्लियर। अब आइए, तो राधा आपका थर्ड एग्जाम्पल है, राधा इज डॉट डॉट ऑनेस्ट गर्ल। अब देखिए ऑनेस्ट, अगर आप लेटर पे चलेंगे, इसको देख के काम करेंगे तो आप फंस जाएंगे। एच आपका क्या है, कंसोनेंट है, AEIOU से अलग है, हटकर है एच, पहला लेटर इसका एच है। अगर एच को देखकर काम करेंगे तो आप लगा के आ जाएंगे
ए लगा के आएंगे, जो आपका सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ लेटर तो देखना ही देखना होता है, लेकिन उसके बाद आपका जो मेन प्रॉब्लम है वह समझ जाइए, बोलते कैसे हैं। अगर स्वर की तरह आपकी आवाज़ आती है, आपके मुंह से अगर स्वर वाली आवाज़ आती है, ओ आ हरसी दीर्घी हर्षु दुर्गु ए ऐ, इस तरह की अगर आवाज़ निकलती है आपके हृदय से, है ना, तो आप नहीं फंसेंगे। अब ऑनेस्ट, बच्चे हमारे समाज के इसको हॉनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉनेस्ट। यही फंसना है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा ऑनेस्ट। क्या होगा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे हिंदी में? ऑनेस्ट। तो हिंदी वर्णमाला का क्या आया? ओ। अंग्रेजी में क्या होगा? ओ। यहाँ पर एच आपका साइलेंट वर्ड में आ जाता है, ये शांत रहता है, शुरू हो जाता है ऑनेस्ट से, लिखा जाता है एच से, लेकिन ये साइलेंट वर्ड है। बहुत सारा साइलेंट वर्ड भी करवाऊंगा जो कहाँ पर, जैसे वाक, वाक मतलब होता है टहलना, वहाँ एल साइलेंट है। टॉक, टॉक मतलब होता है बात करना है, वहाँ पर भी एल साइलेंट वर्ड है। तो बहुत सारे साइलेंट वर्ड है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, ट्रांसलेशन में, इंग्लिश लिटरेचर में। तो सारी बात को धीरे धीरे मैं आप सभी की सेवा में लगा रहूँगा और लगा रहूँगा। हाँ या ना? चलता हूँ आगे। ऑनेस्ट, तो यहाँ पर अगर आप ए भर के आए होंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा एन। चूँकि इसका प्रोनाउंसिएशन किसके तरह होता है? भवेल की तरह होता है, स्वर की तरह उसका उच्चारण होता है, भवेल साउंड है, भवेल की तरह उच्चारण होता है, इसीलिए यहाँ पर एन लगाएंगे तब आपका बिल्कुल सही होगा। और दूसरी बात, ऑनेस्ट के बाद क्या है? गर्ल है। अगर कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद अगर सिंगुलर नाउन है, ध्यान देना यहाँ पर रूल्स मेरा कह रहा है, एडजेक्टिव के बाद अगर सिंगुलर नाउन होगा तभी ए और एन लगाएंगे। अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है तो आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये बड़ी बात है आपकी, मैं नोट्स में लिखवा दूंगा, बने रहना चैनल पर। ही इज ऑनेस्ट, अगर यहाँ पर आप एन करके आते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ही इज एन ऑनेस्ट व्हाट? ही इज एन ऑनेस्ट क्या? मैन, वो मैन क्या? कुछ नहीं है, यहाँ क्लियर नहीं है। एडजेक्टिव के बाद कोई आपका नॉन सिंगुलर नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ अगर आप कोई आर्टिकल धर देते हैं, पुट करके आ जाते हैं, तो आपका मार्क्स 0/0 हो जाएगा। यहाँ पर कोई आर्टिकल लगेगा ही नहीं। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, आगे नहीं है, वह ईमानदार है। कौन ईमानदार है? कोई पुरुष में है कि महिला में, एक वचन में है कि बहुवचन में है, ये क्लियर नहीं है। इसीलिए एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तभी आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज अगर करके आते हैं तो यू हैव लिटिल नॉलेज। इसीलिए आपको बेटर नॉलेज के लिए मैथ्स टाइगर चैनल पे आना ही होगा, है ना। और बहुत सारे चैनल्स हैं, हम नहीं कह सकते ऐसी बात, लेकिन आपको मैं जड़ से उखाड़ के बताऊंगा, है ना, जड़ से उखाड़ के बताऊँ आप पूरी दमदारी से, है ना। चलता हूँ आगे, आगे चलता हूँ, कुछ स्पेशल रूल बता देता हूँ। आगे आपका कुछ और भी उदाहरण लेता हूँ मेरे दोस्त। अगर समझ में आ रहा होगा, कुछ भी आपको सीखने को यहाँ से मिल रहा होगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर जा कर के क्लिक कर दें, है ना। और फिर देखिए एक से बढ़ कर के एक आपको हम यहाँ से क्लासेज करवाएंगे। और हाँ, बहुत सारे बच्चे अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे बच्चे। मिथिलांचल का पहला आपका अपना चैनल है मैथ्स टाइगर। थैंक यू। आगे है, कुछ उदाहरण और लेता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बच्चे मिस कहाँ कहाँ करते हैं। रहेगा दिस इज या वाज, कुछ भी हो सकता है। दिस इज डैश वाइल। अब देखिए आपका AEIOU में से ओ आता है कि नहीं आता है? तो लेटर के हिसाब से चलेंगे तो भवेल में फंस जाता है। ये स्पेलिंग भी उसका उच्चारण में होता है, ऑयल होता है, ऑयल, OA से शुरू होता है, ऑयल, है ना। तो पर भी आप सही हैं, लेकिन यह देखिए ऑयल क्या है? मेटेरियल नाउन है या कॉमन नाउन है? आपने नाउन का क्लास कर रखा होगा, मुझे ऐसा मानना है, बिल्कुल करके आए होंगे यहाँ पर। तो कॉमन नाउन है कि मेटेरियल नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है? बताइए कौन सा नाम है, बताइए। तो ऑयल, ऑयल क्या है? एक द्रव है, लिक्विड है ना, द्रव है, लिक्विड है, जिसको मापा तोला
जा सकता है कि नहीं? गिना नहीं जा सकता। तो जो हम गिन नहीं सकते इसको, है ना, इट कैन नॉट बी काउंटेबल, या काउंटेबल में नहीं है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जहाँ गिनती नहीं होगी तो वहाँ पर अगर आप यहाँ पर एन लगाकर आ जाते तो आपका मार्क्स समझते हैं क्या होने वाला, बर का लड्डू मिल जाता। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। हाँ सर, आप सही समझ रहे होंगे। जब ये मटेरियल नोन आ जाएगा, जब ये मटेरियल नोन आ जाएगा तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, इस समझ लीजिए, बिल्कुल डेफिनेटली समझ लीजिए। अगर यहाँ पर कोई आर्टिकल आप पुट करके आते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, इसमें कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। बेशक ऑप्शन में दिया रहेगा, है ना, यूज ए एन और द वेयर नेसेसरी, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ लगाना है, नेसेसरी लगा दिया जाता है, ये नहीं कॉन्फर्मली लगाना है। नेसेसरी का समझते हैं ना, आवश्यकता जहाँ होगी वहीं। हमको 2 पूरी का आवश्यकता है तो 2 ही पूरी खाएंगे, और 4 पूरी खाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेट में ढिकचिक ढिकचिक होने लगेगा। हाँ कि नहीं है? तो ध्यान रखना है। आगे बता देता हूँ, आगे है क्लियर, बिल्कुल बने रहना है हमारे चैनल पर। कुछ उदाहरण और ले लेता हूँ। अब देखिए, सीधे डॉट डॉट करके है, बच्चा वाला एक पूछ दिया है, एम और ए, एम ए की तरह, उसका उच्चारण होता है ए की तरह, है क्या, कंसोनेंट लेटर है। कौन सा लेटर है? कंसोनेंट लेटर, व्यंजन है। लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है? ए की तरह, भवेल की तरह, स्वर की तरह उच्चारण हो रहा है दोस्त। स्वर की तरह उच्चारण अगर हो रहा है तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, एन एम ए। एस डी ओ डॉट डॉट डॉट, बच्चा वाला ही बता देता हूँ, दिमाग को खोल देता हूँ, एस डी ओ, है ना। ए आ रहा है, देखिए हिंदी वाला, हिंदी से पहचान करिए। और ये भी सिर्फ आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और नहीं पढ़े तो पढ़ लेंगे, क्या ये तो बात है? नहीं सीखे तो सीख लेंगे, क्या दिक्कत है? सीखने के लिए तो आए हैं, सीख करके सिखाना है। मैंने ऑनेस्ट का बताया था ना, पाथ का चाल फुल फॉर्म, ये अगर ध्यान आप ये वीडियो देखे होंगे तो आपको पढ़ाई से कभी भी आप अबूह नहीं लगे, आपको पढ़ाई में मन लगेगा अगर पाथ वाला आप वीडियो देख लिए होंगे। पी से पैसेंस, ए से एटीट्यूड, पी ए, और टी से टीचेबिलिटी, मतलब सीखना और सिखाना है। जब तक सीखेंगे और सिखाएंगे नहीं तो आप अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कोई एक दिन में सर हीरो नहीं बन जाता है, उसको हीरो बनने के लिए पूरा जिंदगी निकल जाता है, फिर भी अधूरे रह जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं अगर आप यहाँ से कुछ भी सीखते हैं तो अपने समाज को सिखाओ, बिंदास सिखाओ, फ्री में सिखाओ। मेरा भी चैनल फ्री का है, कोई डोनेट नहीं करना है, बस बने रहना है चैनल पर, है ना, है ना, एकदम फ्री में पढ़ा रहा हूँ। इस चैनल पर आप जाओ, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में है। कुछ बच्चों को कमेंट आ रहा है ऑफलाइन में तो बाबू हमको कुछ ना कुछ आपका मूल्यांकन करना पड़ता है ना। आप भी चाहेंगे सर ऑफलाइन में आप पढ़ाते हैं तो आपको कुछ बनता है, आप हमसे कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरे चैनल पर जाइए तो फ्री ऑफ कॉस्ट का आपका चैनल है, दुलारा सा प्यारा सा आपका मिथिलांचल चैनल मैथ टाइगर पर बने रहना है। चलता हूँ आगे। तो एसडीओ में क्या देखें, इसका उच्चारण क्या है? ए की तरह होता है, हिंदी वर्णमाला का जो ए है, ओ है, उसके तरह अगर उच्चारण होता है तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। क्लियर? आगे और बने रहना है चैनल पर, भागिएगा मत। भाग गए तो समझिए, है ना, रन से भाग गए, एक से बढ़ करके एक। जैसे देखिए आइडियल बॉयज, डॉट डॉट कर दिया है, आइडियल बॉयज कर दिया है, आइडियल बॉयज। अब देखिए मैंने क्या कहा है, आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए, एक वचन के लिए, एक वस्तु के लिए किया जाता है, एक नॉन के लिए किया जाता है, अन्य के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया है? बॉयज कर दिया। आइडियल तो दिया, आज तो आया, लेकिन यहाँ क्या कर दिया? बच्चे जल्दीबाजी में क्या करे, आई मिल गया, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, जिसका खोज था वो मिल गया, अरे मिल गई नहीं, बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन खुश नहीं होना मेरे दोस्त, आगे भी देख लो क्या सटा दिया है। तो सटा दिया है एस, तो जब ये एस आई एस सटा देगा तो प्लुरल में चला जाएगा मेरे बिगनर्स, इसीलिए यहाँ कोई आर्टिकल नहीं। क्लियर? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आगे समझ लीजिएगा। आगे चलता हूँ। अब देखिए आपको पूछ देगा, है ना, एडवाइस। देखिए एडवाइस का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? एडवाइस यानी सलाह, फुल स्टॉप, यहाँ आर्टिकल में दे दिया है। क्या लगाइएगा बताइए, तो आप कमेंट में करिए। एडवाइस में क्या लगाइएगा बताइए? बैक बेंच से एडवाइस में आप क्या लगाएंगे?
फटाफट 5 सेकंड का समय है। बैक बेंच मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मेरा ये क्लासेज चल रही है। हाँ, मैं क्लासेज में हूँ, 12th की क्लासेज है, इसमें आर्टिकल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वोल्टेज वही बार मिलेगा, लाइव वाला ही वोल्टेज मिलेगा, बस बने रहना है। एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह, सलाह होता है। आप सलाह किसी को देते हैं तो पहली बार क्या करते हैं? एक ही सलाह देते हैं कि सब सलाह एक बार दे देंगे? तो बताइए अब क्या होगा? ओ आ गया, क्या आ गया? एडवाइस। क्या आ गया? एडवाइस। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, एन एडवाइस, सलाह। ये प्लुरल में नहीं, एडवाइसेज नहीं है। अगर एस लगा रहता तो कोई आर्टिकल नहीं होता। अगला उदाहरण, फंसने वाला देता हूं उदाहरण सब, बस बने रहना है चैनल पर। आगे आगे मैं चलता हूं। आगे है, देखिए देखिए, सी हैज डॉट डॉट ब्लैक अम्ब्रेला। देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल है, इसमें आपको भरना रहेगा। ब्लैक अम्ब्रेला, उसके पास एक काली छाता है। छाता कैसी है? काली है। तो ब्लैक है, ये क्या है? बी आया, और यहाँ अम्ब्रेला है, तो क्या करेंगे? किसको बुलाएंगे? ए और अन को। किसको बुलाना है? ओ और अन को, यानी ओ को, है ना? ही हैज अ ब्लैक अम्ब्रेला। नेक्स्ट है, सी या रामू हैड, है ना, डॉट डॉट। अब यहां देखिए अम्ब्रेला। अब बताइए अम्ब्रेला, ओ क्या आता है? ओ, है ना? तो प्रोनाउंसिएट कर लिए किसके तरह? स्वर की तरह, वोवेल साउंड की तरफ प्रोनाउंसिएशन किए, तो इसमें क्या लगा देंगे? एन लगेगा। रामू हैज एन अम्ब्रेला। लेकिन बने रहना है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, शुरुआत ये हुआ है, चलिए ध्यान देना है ना? सी हैड डॉट डॉट। अब देखिए कैसे फंसिएगा, हम सभी फंसना नहीं है। अब देखिए क्या हो गया? अम्ब्रेलाज हो गया। तो जब ये एस और एस का प्रयोग हो गया, अभी अब ये बताया गया है वीडियोस के में, जब ये और एस और एस लग गया नॉन में, तो नॉन में चला गया, प्लुरल हो गया। अब प्लुरल के लिए आर्टिकल का ए और एन का खास का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल। लेकिन बच्चा देखेगा इसी को, आगे देखबे नहीं करे, आगे तो अंधा हो जाता है। तो अंधा नहीं बनना है मेरे दोस्त, दूसरे को वो बना देना है, अपने सीख लेना है, चुपके से देख लेना है आर्टिकल का क्लासेज। आगे 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 चलते हैं। उदाहरण एक पर एक है मेरे दोस्त। अभी तो मैं छोटा छोटा उदाहरण ले रहा हूं, बिल्कुल छोटा छोटा, जो आप सभी को पूरे। आप देखिए, ही इज डॉट डॉट। अब थोड़ा सा ट्रैक बदल देता हूं। अब देखिए, ही इज डॉट डॉट, खाली स्थान है, ऑनरेबल। अब बताइए, कुछ बच्चे कह रहे हैं एन, क्या सही है? ही इज डॉट डॉट ऑनरेबल। ऑनरेबल, एच है आपका, एच है, कंसोनेंट लेटर है, व्यंजन है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? ऑनरेबल। क्या होता है? ऑनरेबल। ऑनरेबल मतलब क्या? माननीय, आदरणीय पर्सन है। अब देखिए ऑनरेबल, बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर एन लगाएंगे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाए, यही तो समझना है। मैंने क्या बताया? ऑनरेबल, कोई एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन आगे रहना चाहिए। यहां सिंगुलर नाउन आगे है ही नहीं, कोई आर्टिकल नहीं होगा। यही तो जिद्दी बनना है। मेरा एक शॉर्ट्स मैंने डाला है, उस शॉर्ट्स को भी देख लीजिएगा। जीतने आए हैं या जीने आए हैं, उसको देख लीजिएगा, है ना? वो कुछ बच्चे कह रहे हैं हम जीने आए हैं, अच्छी बात है भाई, जी लो, हमसे बेहतर जियो, खूब खाओ पियो। अब एक विद्यार्थी से पूछा गया, बाबू आप क्या करते हो पूरे दिन? तो कहा नहीं आप क्या हो? तो कहा मैं साइंटिस्ट हूँ। अच्छा आप साइंटिस्ट हो?
हाँ सर मैं साइंटिस्ट हूँ। तो क्या करते हो? तो कहा मैं पूरे दिन जितना ऑक्सीजन है ना सबको कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता हूँ। जितना ऑक्सीजन है सबको हम कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। यही है वो साइंटिस्ट। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हम सभी तो वही करते हैं, है ना। ऑक्सीजन को किस में बदलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यही तो काम। तो ये साइंटिस्ट वाला काम हो गया। ऐसे ऐसे हमारे समाज के कुछ कुछ होनहार बच्चे सब हैं। नहीं आपसे। तो यहाँ क्या हो गया? ऑनरेबल। आपका अगर एन लगा के आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन इसी का दूसरा पार्ट देख लीजिए, इसी का दूसरा पार्ट भी देख लीजिए। अगर यहाँ रहता इस तरह से, ही इज डॉट डॉट ऑनरेबल, ऑनरेबल मैन या ओमैन या पर्सन, तब आपका एन लगा देना सही होता। इस बात को बच्चे समझ। एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, बच्चे को तो दिमाग से ऊपर गया रहता है। दूसरी चौथी पांचवी सातवीं आठवीं नौवीं तो वैसे बिता देता है चिड़िया उड़ाने में, है ना। आज किस घर में नहीं 4-4 सेट है, बड़ा बड़ा सेट है। लेकिन बच्चे को कहिए पढ़ने के लिए तो पता नहीं कितना टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन आपके साथ अगर जो सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम अगर उसमें अगर थोड़ा भी एजुकेशन लिंक पे जाइएगा तो एक से बढ़कर एक आपको एजुकेशन मिलेगा। आपको घर बैठे शिक्षा मिल जाएगी, है ना। लेकिन अभी के समय में क्या होता है? सच्ची सलाह सबको कड़वी लगती है दोस्त, है ना। सच्ची सलाह हर किसी को कड़वी लगती है, हाँ कि नहीं है। एक कोई बच्ची बहुत मोटी थी तो मम्मी कहते ए मोटी इधर सुन। तो उसको लग रहा था, तुमको मोटी क्यों कहती है? तुम ही तो खिलाई हो, पिलाई हो, है ना। गाय भैंस का शुगर का दूध पिलाई हो, है ना। जबकि वो सही बता रही है ना। तो सच्ची बात कड़वी होती है दोस्त, सच्ची बात कड़वी होती है। अदरवाइज नहीं लेना है। थैंक यू, आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं। ऐसे हंसा कर खिला कर आपको एक पर एक वीडियोज आपके हम भेजेंगे, आप लोग जरूर मज़े से पढ़ेंगे। आगे चलता हूँ। आगे है, अब देखिए येलो फ्लावर, डॉट डॉट आ गया है येलो फ्लावर। इसमें तो आप लोग पकड़ लेंगे, फटाक से पकड़ लेंगे, हाँ या नहीं। फ्लावर क्या लगाइएगा? येलो, येलो ये य की तरह होता है तो क्या लगाइएगा? बताइए ना। ए लगाना है या एन लगाना है? ए लगेगा। और येलो फ्लावर। अगर यहाँ पर एस हटा दें तो तब कोई आर्टिकल नहीं। यही चीज को समझना है। सिंगुलर नंबर में रहेगा और उसका प्रोनाउंसिएशन अगर भवेल की तरह होगा, उसका उच्चारण अगर स्वर की तरह है, ओ आ हर्षी दीर्घी ए ऐ ओ औ, उसकी तरह अगर उच्चारण करते हैं, हिंदी वर्णमाला के अक्षर की तरह अगर उच्चारण होते हैं, तो आप वहाँ पर ए और एन का प्रयोग अगर करके आते हैं तो आपका 100 में 100। अगर 50 मार्क्स का अगर आर्टिकल कहीं पूछा जाता है, और यहाँ नहीं कंपटीशन में भी पूछा जाता है आर्टिकल, ऐसे से घुमा के पूछेगा जो आप जानते भी अनजान हो जाएंगे, अर्थात फंस के आएंगे, है ना। इसलिए मेन है आपका इंग्लिश अगर स्ट्रांग करना है तो आपका हर दिन का टारगेट बनाइए। 5 वर्ड्स, 5 न्यू वर्ड मीनिंग को आपने कलेक्शन करना सीखिए। मैं बता रहा हूँ, यस सर। 5 वर्ड्स आपने एक टारगेट फिर के हर दिन मुझे ज़्यादा नहीं 5 न्यू वर्ड्स को कलेक्शन करना है। 5 डिक्शनरी को, 5 है ना वर्ड पावर को, वर्ड बैंक को, 5 वर्ड बैंक को आप डेली बढ़ा लीजिए तो आप एक इतिहास लिख सकते हैं। कोई इतिहास पढ़ता है और आप इतिहास लिख सकते हैं। आपको मैं मोटिवेशन भी कर रहा हूँ। वीडियो पढ़ाई तो मेरा है, लेकिन हम अपने समाज के बच्चे को मोटिवेट भी कर देता हूँ। आप अगर 5 वर्ड्स डेली कमिटमेंट कीजिए आज इस वीडियोज में, जो आज से मैं इंग्लिश का 5 वर्ड्स का कलेक्शन करूँगा। आज 30 दिन अगर करें, 30 पंच आपका 150 हो जाएगा। आज साल का देख लीजिए 18 हो जाएगा। आप 12 साल अगर पढ़ाई करेंगे तो कितना कितना करोड़ में चला जाइएगा कि नहीं चले जाइएगा। आपके लिए डिक्शनरी कम हो जाएगा, है ना। अब कोई बच्चे हमको दिखा रहे इतिहास लिख करके, देखिए हम इतिहास लिख दिए, है ना। एक शिक्षक ने बच्चों से कहा, अरे तुम लाल पेन से काला लिख सकते हो? तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, लाल पेन से हम काला कैसे लिख सकते हैं सर? नहीं लिख सकते, हमारे नाना भी नहीं लिख सकता है, नानी तो लिख ही नहीं सकती है, वो तो पढ़ी थी नहीं, तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं। तो ये वाली बात हो गया। एक बच्चे हमको दिखाया, हम इतिहास लिख दिए। देखिए
तो यही सब है हमारे देश के अच्छे स्टूडेंट सब का ये लक्षण है। मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं आर्टिकल में आज आप लोगों को 2 बातें बताई, ज़्यादा नहीं बताई मैंने, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप लोगों का प्रेम प्यार मिलना चाहिए। आर्टिकल 2 प्रकार का है, डिफिनिट और इंडिफिनिट। इंडिफिनिट आर्टिकल का मैंने आज प्रयोग किया है, ए और एन का प्रयोग बताया है। ए का प्रयोग जहाँ पर कंसोनेंट होगा या कंसोनेंट की तरह अगर उसका ध्वनि होगा, आवाज़ होगा, है ना, और एक का बोध कराएगा अनेक के लिए। अनेक के लिए हम हाथ जोड़ लेंगे। अनेक में अगर करके आते हैं तो इसका मतलब आपको ऊपर ऊपर गया है, इसका मतलब वीडियो को सही से देखे नहीं है ना। तो एक के लिए ए और एन लगता है। इसके बाद अगला मेरा आर्टिकल का क्लास चलेगी द वाला भी एकदम दमदारी से दूंगा, जितना दमदारी से यहाँ दुआ हूँ उससे ज़्यादा दमदारी होगा। अगर सीख लिए ना तो आप हमसे ज़्यादा दमदार हो जाएंगे। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और साथ में जय हिंद।